साबूदाना खिचड़ी रेसिपी शायद इंडियन रेसिपीज में सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर हेल्दी भोजन में से एक है। इसे कई तरह की मटेरियल के साथ भी बनाया जाता है और हेल्दी साबूदाना खिचड़ी रेसिपी बनाने के लिए टेपियोका मोती बहुत ही पॉपुलर चॉइस है। साबूदाना काफी स्वादिष्ट बनता है और इससे हम कई तरह से व्यंजन बना सकते हैं। आप मीठे से लेकर नमकीन तक किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं, लेकिन साबूदाने के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपने इसे भिगोने में थोड़ी भी गलती की तो ये हलवे की तरह हो जाता है और इसकी चिपचिपी कंसिस्टेंसी के कारण ये किसी भी डिश का स्वाद बिगाड़ देता है। साबूदाने को सही तरह से पकाने के लिए आपको कुछ हैक्स के बारे में जानना जरूरी है। ये हैक्स आपके साबूदाने को खिला खिला रखेंगे और ये ज्यादा कुछ नहीं, बस भिगोने के तरीके पर निर्भर करेंगे। चलिए जानते हैं इन हैक्स के बारे में। सबसे ज्यादा लोगों की यही परेशानी होती है कि आखिर साबूदाने में कितना पानी डाला जाए जिससे न तो ये ज्यादा गीला हो और न ही सूखा रह जाए। साबूदाने की खिचड़ी बनाते समय ये हैक्स काम आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले साबूदाने को अच्छे से धो लें, लेकिन मसले नहीं। अब साबूदाने में इतना पानी डालें जितने में उसके सारे दाने भीग जाएं। अगर आप उंगली से नापना चाहते हैं तो साबूदानों से आधे अंगुल ऊपर तक पानी डालें। अगर बड़ा साबूदाना ले रहे हैं तो इसे भीगने में समय लगता है और आपके लिए बेहतर होगा कि इसे रात भर के लिए भिगो दें। अगर रात भर नहीं भिगो पाए हैं तो भी इसे कम से कम 3 से 4 घंटे तो भीगे रहने दें। इसके बाद इसे बनाने से थोड़ा पहले पंखे के नीचे रख दें। इससे एक्स्ट्रा पानी अगर होगा तो वो हट जाएगा। मुझे हमेशा इसके बारे में बहुत सारे सवाल मिलते हैं, खासतौर से इसे गैर स्टिकी बनाने के साथ साथ इसे हेल्दी और टेस्टी कैसे बनाया जाए। इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट और सरल टिप्स साझा किए हैं, जिनको फॉलो कर आप ही अपने घर में साबूदाना की नॉन स्टिकी खिचड़ी बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टिकी साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले सही साबूदाने को यूज कीजिए। 3 तरह के साबूदाने होते हैं, जिनमें से एक बड़ा वाला साबूदाना फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे वाले साबूदाने की खिचड़ी बनती है, लेकिन मीडियम साइज वाले साबूदाने की ज्यादातर लोग खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। ये साबूदाना खिचड़ी के लिए बेस्ट होता है। अगली जरूरी टिप के मुताबिक नॉन स्टिकी और शानदार साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी है कि साबूदाने को सही समय के लिए भिगोया जाए। साबूदाना को अच्छे से धो ले, तब तक धोएं जब तक सारा अतिरिक्त स्टार्च निकल न जाए। बाद में इसे 2 से 3 घंटे या रात भर पानी में भिगोए रखें। बहुत सारे व्यंजनों में 4 घंटे या 6 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन मेरे अनुभव में साबूदाना सबसे अच्छा काम करते हैं अगर आप इसे रात भर भिगोए रखें। बाजार में 2 प्रकार के साबूदाना मिलते हैं, छोटे दाने वाले और बड़े दाने वाले। छोटे दाने वाले साबूदाना को 2 से 3 घंटे तक का यूज करें और बड़े दाने वाले को 5 से 6 घंटे या रात भर के लिए लें। तो आपने साबूदाना को पहचाने और इसी तरह के टेस्ट का हिसाब लगाएं। एक बार जब साबूदाना अच्छी तरह से भीग जाए तो यह मेक श्योर कर लें कि नीचे पानी तो नहीं है, नहीं तो खिचड़ी खराब हो जाएगी। उंगलियों के बीच दबाने पर साबूदाना आसानी से मसलने में योग्य होना चाहिए। यदि यह अभी भी सख्त है तो थोड़ा पानी छिड़के और 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक बड़ी कढ़ाई में 3/4 चम्मच ऑयल गरम करें। तेल को कढ़ाई में अच्छे से लगा दीजिए, इससे साबूदाना कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। गरम तेल में 1 चम्मच जीरा डालें और कढ़ाई में आधा कप मूंगफली भून लें। धीमी आंच पर मूंगफली के कुरकुरे होने तक भून लीजिए। मूंगफली के दाने हल्का सुनहरा भूरा हो गए। अब 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, 2 मिर्च बारीक कटी और कुछ करी पत्ते डालें। आंच को धीमा कर दीजिए और 1 मिनट तक भूनिए। इसके अलावा हरे मटर के दाने, 1 आलू डालें, छोटे चौकोर टुकड़ों में कटे हुए। आलू को हल्का सुनहरा भूरा होने तक भूनिए। कढ़ाई को कवर कर दीजिए और 3 से 4 मिनट तक बीच में हिलाते हुए पकाएं जब तक कि आलू लगभग पक न जाएं। यहाँ आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना जरूरी है ताकि जल्दी पक जाएं। आलू पक गए हैं, अब इसमें टमाटर डालें। इसके अलावा पाउडर मसाला जैसे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक आप स्वाद अनुसार डालें, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टीस्पून मैगी मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह 2 मिनट चमचे से चलाकर भूनिए। अब साबूदाना डालकर अच्छी तरह मिलाइए।
पैन को खुरचकर मिलाइए। ये किसी भी साबूदाना को चिपकने से रोकने में मदद करता है। ढक्कन लगा दीजिए, बीच बीच में हिलाते हुए तेज गैस पर 2 मिनट तक पकाइए, या तब तक पकाएं जब तक साबूदाना पारदर्शी न हो जाए। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलिए और देखिए कि साबूदाने नरम हो गए हैं, नहीं हुए हैं, और आपको महसूस हो कि अभी साबूदाने पकने के लिए और पानी चाहिए, तब 1 या 2 टीस्पून पानी छिड़ककर 4 से 5 मिनट धीमी गैस पर और पकने दीजिए। हरा धनिया ऊपर से डालकर सजाइए। कढ़ाई को गैस से उतार लीजिए। साबूदाना की खिचड़ी को प्याले या प्लेट में निकालिए। आपकी साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। इसे गर्मागर्म परोसिए। ये टिप्स अपना कर देखिए, आपका साबूदाना हमेशा खिला खिला बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इससे जुड़े रहें और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।